स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं कैपेसिटर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज जो लास्ट टॉपिक है वो बोर्ड पे देखो, कॉमन पोटेंशियल आपके सामने दिख रहा है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉमन पोटेंशियल। तो अब ये सवाल उठता है कि कॉमन पोटेंशियल क्या चीज़ है। कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है कि अगर आपके पास, मैं नोट्स में सब भेजूंगा लिखकर, अभी समझो, अगर आपके पास दो कैपेसिटर है C1 और C2, अलग अलग दो कैपेसिटर्स हैं। इफ यू हैव टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 अलग अलग पोटेंशियल पे, यानी अलग अलग वोल्टेज पे, एक V1 वोल्टेज पे है और एक V2 वोल्टेज पे है। और ये मान लो कि V1 ग्रेटर देन V2 है। मैंने ये मान लिया कि V1 ग्रेटर देन V2 है। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, राइट। तो अभी बताओ इस कंडीशन में इसके पास चार्ज क्या होगा। फर्स्ट के पास Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, इसके पास चार्ज क्या होगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग ही अलग, सिस्टम एक है बट वो दोनों अलग अलग हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा QI, I फॉर व्हाट, इनिशियल। इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा बताना, Q1 प्लस Q2 मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2, दोनों का चार्ज मिलाकर हो गया। चलो अब बताओ U फॉर व्हाट, एनर्जी। अभी इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोनों की, मतलब अभी सिस्टम में इन दोनों की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। दो फॉर्मूले में से हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। चलो ये जो बोर्ड पे देख रहे हो, ये सारे कंडीशंस, ये सारे वैल्यूज तब थे जब आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों अपने अपने अलग अलग वैल्यूज पे हैं, राइट। अब जरा मैं आपसे जो चीज पूछता हूं वो बोर्ड पे दिख रहा है अब आपको, अब आप ध्यान से बताना। अब अगर नाउ इफ बोथ, देखो ध्यान से जो लिख रहा हूं, नाउ इफ बोथ कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को, किनको, C1 और C2 को एक वायर से जोड़ रहा हूं। देखो लिखा है मैंने, नाउ इफ बोथ कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड बाय अ व्हाट, कंडक्टिंग वायर। तो बेटा एक बात बताओ, जब आप इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो ध्यान से मुझे बताना, ये आपका C1 था, ये आपका C2 है, इसको आपने वायर से जोड़ दिया। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि कभी भी दो कैपेसिटर, कभी भी बेटा दो कैपेसिटर को जब हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज का फ्लो। ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिंग वायर, कोई भी कंडक्टिंग वायर जिससे चार्ज का फ्लो हो सके। कहां से कहां, हाई से लो। तो हाई कौन है, C1 है, V1 बड़ा था, तो यहां से यहां चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। किसका फ्लो शुरू हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। गुड। और ये फ्लो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे पहले V1 ज्यादा था, V2 कम था, इधर से इधर चार्ज निकलेगा तो उधर का वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर का कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक घटेगा, एक बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते घटते घटते लेवल पे आ जाएगा। जैसे ही इनका दोनों का पोटेंशियल C1 का और C2 का एक लेवल में आ जाएगा, ये भी V पे आके रुक जाएगा, ये भी एक फिक्स वैल्यू V पे आके रुक जाएगा, तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बोलोगे कि सर अब क्या होगा, फ्लो स्टॉप हो जाएगा। और उस समय जो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, जब फ्लो स्टॉप हो जाएगा, उसी पोटेंशियल को कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो कॉमन पोटेंशियल क्या है ये क्लियर हो गया होगा। तो कॉमन पोटेंशियल के बारे में बताया गया कि अगर दो कैपेसिटर्स अलग अलग कैपेसिटेंस के अलग अलग वोल्टेज पे होते हैं और उनको हम एक वायर से जोड़ दें तो होता यह है कि चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। और चार्ज फ्लो होता है कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और चार्ज तब तक फ्लो होते रहता है जब तक कि हाई वाला नीचे आ जाए और ये लो वाला ऊपर हो जाए। और एक समय ऐसा आएगा, होते 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 लेवल पे दोनों के वोल्टेज आ जाएंगे तो अपने आप फ्लो रुक जाएगा। ऑब्वियसली है ना, जैसे हीट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो उसी तरह चार्ज कहां फ्लो से करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। और जैसे ही उन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड दैट सेम पोटेंशियल फॉर द बोथ कैपेसिटर इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। यस, दैट वाज द टॉपिक। तो अब इस कंडीशन में ध्यान दो, अब कॉमन होने के बाद मान लो इसका चार्ज Q1 से Q1 डैश हो गया, जो Q1 था ना पहले, अब वो Q1 डैश मान लो। इसी का डैश का मतलब इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, कॉमन होने के बाद। तो क्या हो जाएगा C1 V, इसका चार्ज जो पहले Q2 था, जब वो अलग अलग थे, तो अब इसको Q2 डैश मान लो।
Q2 डैश मतलब चार्ज ऑफ सेकेंड, लेकिन कब? कॉमन होने के बाद। तो अब यहां पे चार्ज कितना हो गया? Q फाइनल क्या हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी कितना? C1V प्लस C2V। यस, ठीक है। तो ये चार्ज कब? जब वो अलग अलग थे। ये चार्ज कब? जब वो कॉमन हो गए तब, यानी फ्लो सब हो गया कॉमन होने के बाद। ठीक है, कॉमन हो जाएंगे तो उनका वोल्टेज क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताइए, तो अब एनर्जी क्या हो जाएगी? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। अब U फाइनल, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1V² प्लस उसकी क्या हो जाएगी? हाफ C2V²। अब ना V1 चलेगा ना V2 चलेगा, तो कॉमन वाला है ना। ये सारी कहानी कब है? कॉमन होने के बाद। ठीक है, कॉमन होने का मतलब क्या हुआ? पता चल गया। चार्ज का फ्लो शुरू हुआ हाई से लो, और जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो गया तो कॉमन। तो कॉमन होने के बाद चार्ज जो पहले Q1 था, जो पहले वाले का, अब Q1 डैश हो गया। देखो दिखा देता हूं मैं, Q1 से Q1 डैश, Q2 वाला Q2 डैश बन गया। अलग वोल्टेज पे सेम वोल्टेज पे एनर्जी भी लिख दी मैंने। अब आप जानते हो, ध्यान देना, अच्छे से जानते हो आप, वी नो कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जब मैं पहली क्लास में पढ़ा रहा था 12th का, या आपके पास लेक्चर तो पढ़ा ही होगा, अब देखना फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th, आपके पास सब लिंक है, तो देखना उसमें मैंने चार्ज की एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, कि चार्ज आगे पीछे हो सकता है, उसके पास कम, मेरे पास ज्यादा, मेरे पास ज्यादा, उसके पास कम, बट टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो सिस्टम में दो पहले भी थे, अभी भी दो हैं, कंडीशन भले ही बदला बट टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद करो ये पॉइंट, याद करो। देखो बोर्ड पे लिखा है, क्या मैंने पढ़ाया था कि टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। व्हाट वी से? सो कंजर्व का मतलब क्या लिखेंगे? जो इनिशियल चार्ज है वही क्या है? फाइनल चार्ज। बताओ, कंजर्व का मतलब यही हुआ ना बच्चे, कि जो इनिशियल चार्ज होगा वही क्या होगा? फाइनल चार्ज। चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज विल रिमेन सेम। इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल, कंजर्व। तो इनिशियल चार्ज क्या था दोनों का? भी आपने निकाला था, याद कीजिए, Q1 प्लस Q2, वही क्या इनिशियल चार्ज पहले? Q1 प्लस Q2। अब कॉमन होने के बाद क्या हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। भले Q1 से Q1 डैश हो गया, Q2 से Q2 डैश, बट टोटल चार्ज तो वही रहेगा, कंजर्व। अब Q1 प्लस Q2, Q1 क्या था? C1V1, Q2 क्या था? C2V2, अलग अलग वोल्टेज पे। उधर Q1 डैश क्या था? C1V, Q2 डैश क्या था? C2V। ये चार्ज सेम वोल्टेज पे, वो चार्ज अलग अलग वोल्टेज पे। ये चार्ज दोनों का कॉमन होने के बाद, ये चार्ज दोनों का जब वो अलग अलग वोल्टेज पे थे। ठीक है, चार्ज कंजर्व होता है, इस प्रॉपर्टी पे हमने आपको बताया। अब बताओ, यहां से V कॉमन ले लो, C1V1 प्लस C2V2 प्लस V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 इंटू कितना? V। ठीक है, यहां से V निकाल दो, V आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन पोटेंशियल, है ना। ये है फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का। क्या फॉर्मूला आया? पहले का कैपेसिटेंस इनटू पहले का पोटेंशियल प्लस दूसरे का कैपेसिटेंस इनटू दूसरे का पोटेंशियल, कॉमन होने के पहले वाला, अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस। इट इज अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स व्हाट? द इक्वेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, जो आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ध्यान से समझिए। तो अब क्या है कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो, अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स होते हैं, C1 और V1 वोल्टेज पे, दूसरा C2 V2 वोल्टेज पे, अभी अलग अलग हैं, लेकिन V1 बड़ा है V2 से, तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सब अलग अलग है। चार्ज इसका क्या होगा? Q1 बराबर C1V1, इसका चार्ज Q2 बराबर C2V2। टोटल चार्ज इनिशियल देखो, Q1 प्लस Q2, C1V1 प्लस C2V2। अब इनिशियल एनर्जी भी देख लो, एनर्जी भी यही निकाल दो, एनर्जी का यूज करूंगा हाफ CV² इसका प्लस हाफ C2V2² इसका, टोटल सब हो गया। अब इसको अगर हम एक वायर से जोड़ दें, कंडक्टिंग वायर से, तो ये फिक्स है। जैसे दो अलग अलग टेम्परेचर वाली बॉडी को किसी चीज से जोड़ दोगे कंडक्टिंग वायर से, तो वहां हीट का फ्लो होगा, यहाँ चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज कहां से फ्लो करेगा? हाई से लो, जिसको आपने हाई माना है, V1 से V2 की तरफ फ्लो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इधर का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इधर का वोल्टेज गिरता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। उसी सेम वोल्टेज को हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल, और सेम होने के बाद फ्लो स्टॉप हो जाएगा, नो फ्लो, फिक्स, इसी को कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो अब ये निकाले कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले चार्ज इसके पास क्या था? Q1, इसके पास क्या हो गया? चार्ज तो बदलेगा ना भैया, चार्ज पहले इसके यहां से यहां गया है, तो इसके पास कम हुआ, इसके पास ज्यादा हुआ, तब तो वोल्टेज में चेंज आया। तो जो Q1 था वो Q1 डैश मान लो, और जो Q2 था इसके पास Q2 डैश मान लो। लेकिन ये सारी चीजें कब है? कॉमन होने के बाद। तो अब चार्ज निकालोगे V वोल्टेज पे, C1V, ये भी चार्ज V वोल्टेज पे, C2V।
टोटल चार्ज C1V प्लस C2V, एनर्जी भी निकालोगे। अब V1 V2 पे नहीं, ये सब कॉमन होने के बाद एक ही V पे है सब कुछ। फिर चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो चार्ज कंजर्व का लगा दो प्रॉपर्टी, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, टोटल इनिशियल जो कॉमन होने से पहले, टोटल इनिशियल कॉमन होने से पहले, टोटल फाइनल दोनों का कॉमन होने के बाद, C1V1 प्लस C2V2 इधर C1V C2V कॉमन होने के बाद तो एक ही V होगा ना, V निकाल दो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन पोटेंशियल। ध्यान रखना यही है फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का, जो पेपर में आता है। आप इक्वेशन डिराइव करो और वगैरह वगैरह याद रखना। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चे, कर देना पेपर में। ठीक है, ये कॉमन होने के बाद, ये जब कनेक्ट नहीं हुए थे तब अलग, ये V1 V2 पे सारी कहानी थी, और ये कॉमन होने के बाद। अब देखना, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब आप दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हो, अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, जब आप दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हो बेटा, है ना, तो क्या होता है, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो वायर होता है, ये ध्यान रखना, इन कनेक्टिंग वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन कनेक्टिंग वायर जहां चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, द हीट एनर्जी देखना, प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज, समझ में आया, एज लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये सुन लो ध्यान से, ये भी पॉइंट मैं नोट्स में भेजूंगा, वहां भी लिखा मिलेगा। जब आप दोनों को वायर से कनेक्ट करते हो तो जो चार्ज का फ्लो होता है, तो उस दौरान थोड़ी सी वायर गर्म भी हो जाती है। इसका मतलब वायर में हीट एनर्जी डेवलप होती है। हीट एनर्जी तो लॉस में ही माना जाएगा, तो वो भी पेपर में आएगा कि बताइए हीट एनर्जी डेवलप होती है तो कितनी डेवलप होती है, मुझे निकाल के बताइए, वो लॉस कितना होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आपने बताना है कि वो लॉस होता है तो कितना होता है, बताइए, लॉस ऑफ एनर्जी बताना है। तो बड़ा सिंपल वे में समझा दो। पहले इनिशियल एनर्जी क्या था, कब, जब वो कनेक्ट नहीं हुए थे, तो जब कॉमन नहीं हुए थे, तो जब एक V1 पे था और एक V2 पे था। अभी मैंने बताया था क्या था एनर्जी, याद करो, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये कहानी कब की थी, जब दोनों अलग अलग वोल्टेज पे थे, कोई आपस में कनेक्शन नहीं था। फाइनल बताओ, फाइनल क्या हो जाएगा, एक ही वोल्टेज पे, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ना V1 पे ना V2 पे, एक ही V पे, है ना। तो फाइनल यहां पे कब देख रहे हैं, फाइनल का मतलब कॉमन होने के बाद, फ्लो होने के बाद नहीं, तो कॉमन हो गया, फ्लो रुक गया तब। चलो अब ध्यान रखना, क्या मैं फाइनल को लिख सकता हूं ऐसे, आराम से जवाब देना, हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या, V स्क्वायर, V कॉमन ले लिया, और 2 मिनट नहीं हुआ है, 2 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, कॉमन पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। याद करो, बस कुछ नहीं करना, इस V को उठाओ और इस V को यहां रख दो, राइट, इस V को उठाओ और इस V को वहां रख दो, ऑब्वियसली। तो जैसे ही रखोगे U फाइनल तो आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2, और देखते जाओ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, फाइनल में जो V कॉमन हो गया है, कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला भी डिराइव किया था, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखना, उस V को उठाकर यहां से यहां रख दिया, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। मुझे लगता है समझ में यहां तक तो आ ही गया होगा आपको, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और अगर कर दूं तो चलेगा। देखो अब यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकते हो, आप खुद सोचो, आप इसको सॉल्व करके क्या बना सकते हो। इसको आप ऐसा बना सकते हो ना, U फाइनल बराबर, देखते रहना, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये एक C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर में है, तो एक C1 प्लस C2 एक कट जाएगा, तो होल स्क्वायर में है तो एक कट जाएगा, लेकिन एक तो नीचे बचा रह जाएगा, तो ये होल स्क्वायर में रह जाएगा, और ये वाला C1 प्लस C2 एक कटने के बाद एक होल स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, और ये 2 आ गया। देखिए बोर्ड पे जो लिखा है मैंने, फाइनल एनर्जी को ऐसे से ऐसा बना दिया, कुछ नहीं किया सर। फाइनल एनर्जी का मतलब कॉमन पोटेंशियल पे सब कुछ V की वैल्यू रख दी और ये कर दिया। हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू गेट, हमें बताना है कि कितना लॉस हुआ, लॉस कितनी कमी आई। ऑब्वियस सी बात है, जो वायर में जो हीट एनर्जी डेवलप होगी वो लॉस में ही होगा ना। पहले एनर्जी कुछ होगी,
और अब कुछ कमी आई होगी तभी तो वो हीट बना। हीट अपने आप आसमान से थोड़ी गिरा, पहले एनर्जी क्या थी, मतलब जुड़ने के पहले V1 V2 पे, कॉमन होने के बाद क्या है, कुछ तो कमी आई होगी, वही तो हीट में बना। तो हमें वही बताना है, लॉस एनर्जी एज व्हाट, किस रूप में लॉस हुआ, एज हीट एनर्जी। तो कैसे निकालोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। लॉस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, U फाइनल माइनस और U इनिशियल, ऑब्वियसली। ठीक है, चलो बताओ जरा ध्यान से कितना आएगा, जरा सोच समझ के बताइए। फाइनल की वैल्यू ये है, रखो क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल, इनिशियल देखो ये है, सॉरी ये है, माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ऐसे कर दिए। ठीक है, दिख गया आपको, सब दिख रहा है बच्चे। क्या किया मैंने बताइए, ये तो हो गया ये तो हो गया आपका यहां तक फाइनल और माइनस इनिशियल, इनिशियल था ना ये, इनिशियल देखो ना अलग अलग, C1 इनिशियल का मतलब क्या, V1 V2 वाले पे दोनों का इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है बच्चे, अब आपका मैथ्स, सिर्फ आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए समझने के लिए, सिर्फ मैथ्स है। अब जरा बताइएगा, लॉस बता देना, लॉस कितना हो गया, पहले आप बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, मैं हाफ, थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे टफ है, 2 C1 प्लस C2 कॉमन हो गया। सबसे पहले देखो, यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है, कॉमन हो गया। तो आएगा क्या कॉमन होने के बाद, या ऐसे थोड़ा एक स्टेप और ले लूं मैं, 1/2 कॉमन हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। बताओ मैंने क्या किया, कुछ नहीं साहब, ये हाफ हाफ था ना, इसको बाहर कर दिया, फिनिश। और ये ब्रैकेट खोल देंगे बीच वाला ना, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस। ठीक है, सिर्फ मैथ से अब अलजेब्रा है, अब कुछ नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लॉस निकाल रहे हैं, लॉस एज हीट एनर्जी। देखो ध्यान से देखो, 2 C1 प्लस C2, नीचे कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। क्या क्या मैंने, ये पूरे को एलसीएम ले लिया है ना, पूरे को, राइट। और एक मिनट थोड़ा सा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, देखना, माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर। बताओ क्या हुआ भाई, ये जब पूरा एलसीएम ले लोगे, तो ये जब एलसीएम पूरा आ गया, तो ये दोनों इन दोनों से मल्टीप्लाई भी तो होगा, करो मल्टीप्लाई, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। देखो C1 इंटू C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, C2 इंटू दिस वन, C2 V2 स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V2 स्क्वायर अपॉन नीचे पूरा एलसीएम 2C1 C2। सिर्फ अलजेब्रा है, फिजिक्स तो अब रहा ही नहीं, अब फिजिक्स कहाँ ढूंढ रहे हो, अब तो सिर्फ अलजेब्रा ही अलजेब्रा है, राइट। अब बच्चे एक बात बताओ, अब आपके सामने जो दिख रहा है बोर्ड पे, इसके बाद आप थोड़ा सा क्लियर करोगे, देखो अब साफ दिख रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, सोच के बताइएगा कि अब जब हम इसको थोड़ा सा और क्या क्या मैंने पता चला है ना, इन दोनों को जब पूरा एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा लॉस में ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुल रहा है, ध्यान से देखो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। कुछ नहीं हुआ सर, ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुल गया, माइनस, बाकी लिखो ये जो था C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर
माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, कुछ नहीं किया सर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और बाकी तो वही लिख दिया। अब देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, सब कट गया, बचे 3 टर्म ऊपर, बचे देखो सब कट गया, देखो एक बार बोर्ड पे तीनों टर्म कट गए, है ना। अब कटने के बाद ध्यान से देखना, अब जब ये तीनों टर्म कट गए बच्चे, जब ये तीनों टर्म कट गए तो अब कटने के बाद मैं यहां लिख दूं, मैं तो वहां जगह नहीं है, कटने के बाद ध्यान से देखना क्या बचता है। कटने के बाद जो लॉस बचा, देखते जाओ लॉस क्या बचा, ध्यान से देखो। अब जो बचा 2C1 C2 V1 V2, यहां बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, यहां बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, ये टर्म खत्म, ये खत्म, फिनिश 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 फिनिश। अब बचा एक ये टर्म, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इन तीनों में गौर से देखो, यहां भी C1 C2 कॉमन, यहां भी C1 C2 कॉमन, यहां भी C1 C2 कॉमन, तो ऊपर मैं C1 C2 कॉमन ले रहा हूं, लेकिन माइनस के साथ ले रहा हूं, तो इससे क्या होगा, माइनस से साथ दोगे तो C1 C2 यहां भी, C1 C2 यहां भी, C1 C2 यहां भी, बट माइनस के साथ कॉमन लियो तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो v प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बस, और अपॉन 2C1 प्लस C2, और ये किस पे आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चलो जी लॉस आ गया, फिनिश। अब इसके बाद कुछ नहीं है, माइनस C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, दिस इज द लॉस, और लॉस है तभी तो आगे माइनस आया। अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें और वो नेगेटिव में आ जाए, तभी तो नेगेटिव में आना ही शो हो रहा है कि लॉस है। तो लॉस एज हीट एनर्जी यही होता है, जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला बना दिया। नहीं भी फॉर्मूला है, वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, लेकिन जब इक्वेशन डिराइव करने को आएगा लॉस का, तो ये वाला, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट था ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट यही था कि कभी भी देखो दो अगर कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के अलग अलग वोल्टेज पे अगर वो होते हैं, और अगर हम उन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दें बेटा, वायर से, तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये फ्लो तब तक चलते रहता है जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अब वो निकाले कैसे, तो कुछ नहीं करना, चार्ज पहले दोनों का अलग अलग जब था, कंबाइंड अलग अलग पूरे सिस्टम का, एक V1 पे और एक V2 पे, फिर चार्ज कॉमन होने के बाद, और चार्ज तो कंजर्व रहता है, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, कॉमन वोल्टेज आ जाएगा। फिर क्या बताया गया, जब आप फ्लो कराते हो तो इस दौरान, उस पीरियड में वो जो वायर होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, मतलब वायर में थोड़ी सी हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है, तो उसको कहते हैं लॉस एनर्जी एज हीट एनर्जी, वो भी निकालने को आएगा। तो बड़ा सिंपल है, इनिशियल एनर्जी निकाल दो पहले अलग अलग V1 V2 पे, फाइनल निकाल दो एक ही वोल्टेज पे, फाइनल तो देखा जाता है कॉमन होने के बाद। यहाँ थोड़ा सॉल्व करो, V कॉमन हो गया, फिर जो आपने V निकाला था कॉमन वोल्टेज अभी इससे पहले वाले में, उसको रखो, थोड़ा सा काट बांट के, ये फाइनल ऐसा बन जाएगा, हो गया। अब इसको और इसको माइनस कर दें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अपने आप लॉस एनर्जी आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपका फाइनल माइनस ये आपका दोनों इनिशियल, करो माइनस, फाइनल माइनस दोनों का इनिशियल, है ना। अब आप सॉल्व करो, सिंपल है, 2 पहले दोनों में कॉमन है, पहले मैंने 2 को कॉमन ले लिया, बाकी सब ऐसे लिख दिया। 2 को कॉमन लेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, अब ब्रैकेट खोल दो माइनस, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। फिर क्या किया मैंने, पूरा नीचे क्या एलसीएम है, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और जब एलसीएम लोगे तो ये दो टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने टर्म आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4, और बाकी नीचे प्लस 2C1 प्लस C2। उसके बाद फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, खुल गया ये पूरा। फिर 1 2 3 4 टर्म, फिर 1 2 3 4 टर्म वैसे लिख दो जो आया था ऊपर। इसमें से प्लस माइनस कट जाएंगे 4 टर्म, 3 टर्म जो बचेगा उसमें C1 C2 कॉमन होगा, लेकिन C1 C2, बट मैंने माइनस के साथ कॉमन लिया तो ये ऐसा बन गया, माइनस में लेते हैं तो उल्टा साइन हो जाता है। ऐसा बनने से ये a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर पे आ गया, और ये ओवरऑल आ गया द लॉस ऑफ एनर्जी in form of heat energy during the flow of charge in the wire। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये आपने जो टॉपिक देखा बेटा, कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल के बाद जो लॉस ऑफ एनर्जी डेवलप होती है वायर में, हीट एनर्जी। अब इस पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ध्यान से देखना।
जैसे ये आपने जो पढ़ा कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी आपने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। इसमें एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है कि आपके पास दो कैपेसिटर है। सुनिए, दो कैपेसिटर है, यू हैव टू कैपेसिटर, C1 1 माइक्रोफैराड का, C1 1 माइक्रोफैराड का, और इसको एक बैटरी से चार्ज किया गया, कोई बैटरी से, और चार्ज किया गया 20 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक चार्ज किया गया। ये C1 की जानकारी। एक दूसरा कैपेसिटर है C2, वो 2 माइक्रोफैराड का, सेम भी हो सकता है लेकिन मैंने 2 ले लिया, लेकिन वो अनचार्ज है, लिखा है साफ सवाल में, दैट इज अनचार्ज। तो अनचार्ज, ये साफ लिखा है कि ये अनचार्ज है। सुनिए सवाल, अनचार्ज है बेटा, अनचार्ज, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज फिर 0 लेंगे, अनचार्ज को क्यों मानेंगे। फिर क्या होना गया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ओहो, समझ में आ गया, वायर से कनेक्ट, हाई से लो चार्ज का फ्लो, और मामला हो गया कॉमन। तो कॉमन पोटेंशियल कुछ देर के बाद डेवलप हो जाएगा, वो निकालना है। तो आराम से निकाल दोगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इट्स वेरी सिंपल, C1 V1 20 इंटू 1 माइक्रो को भी खोलना पड़ेगा, C1 क्या है 1 माइक्रोफैराड, तो 20 इंटू 1 माइक्रो का मतलब 10 पावर -6 प्लस C2 V2, C2 V2, V2 तो 0 है, मामला ही खत्म करो, अपॉन C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, वो भी माइक्रो में ही आएगा, 3 इंटू 10 पावर -6, कट गया -6, कितना आ गया 20/3 वोल्ट, बस फिनिश। कितना आसान सवाल था। वो 0 क्यों लिया समझ में आ गया, क्योंकि वो अनचार्ज था। ठीक है, देखो बोर्ड पे सवाल आपके सामने पड़ा है, राइट। अब देखना, फिर ये पूछा था कि आप बताइए, आपने जो वायर से जोड़ा था तो उस वायर में हीट एनर्जी भी डेवलप हुई होगी ना बेटा। अभी मैंने बताया ना, जिस वायर से जोड़ते हैं तो उस वायर में हीट एनर्जी भी डेवलप होती है। तो फिर पूछेगा उस वायर में हीट एनर्जी कितनी डेवलप हुई वो बताओ। तो बड़ा सिंपल है, निकालो, पहले इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। निकाल दो, पहले निकालना चाहते हो निकाल देता हूं मैं। देखो हाफ C1 कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो 10 पावर -6 इंटू V1 स्क्वायर, V1 कितना है 20 इंटू 20 का स्क्वायर, अब प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, V2 तो है नहीं, खत्म करो मामला, सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना, देखो 200 इंटू 10 पावर -6, 2 इंटू 10 पावर -4 जूल, है ना। अरे यार 400 से 200, 2 0 को भी हटा दो ना, खत्म करो ना, ठीक है। चलो अब निकालो फाइनल एनर्जी। फाइनल निकालते हैं कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब तो फाइनल आ गया ना, तो फाइनल का मतलब कॉमन होने के बाद ना, हाँ तभी तो लॉस पता चलेगा। कितना हो गया बताओ, हाफ C1 प्लस C2 इंटू कितना V स्क्वायर। सॉल्व कर ही देता हूं मैं, C1 प्लस C2, 2 प्लस 1 3, सॉल्व करता हूं मैं, 2 इंटू 3 माइक्रो में है 10 पावर -6, और कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, V कितना है 20/3 का होल स्क्वायर। चलो राइट, सॉल्व कर दो क्या, देखो आ जाएगा ये 400, वही आएगा ऊपर 200, है ना, कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 3 कैसे, 3 3 9, एक 3 कट जाएगा, कितना आ गया 2 इंटू 10 पावर -4/3 जूल। बस अब क्या करना है, अब आपको बताना है कितना लॉस हुआ, लॉस ही तो चेंज वही होगा, लॉस यानी किस रूप में, हीट के रूप में, बस निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्यों किया, अभी तो आपने फॉर्मूला बताया था सर, उसी से डायरेक्ट निकाल देते। ठीक, अगर आपको याद है तो उसी से निकाल दो, इतना नहीं करना चाहते आप। अगर आप तेज बच्चे हो, होशियार बच्चे हो तो छोड़ो, आप इतना मत करो, आप नाराज होने की क्या बात है इसमें, आप डायरेक्ट निकाल दो। लॉस होता ना हीट, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ना, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, -2 C1 C2 V1 -V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, बस वही रखो,
सब रखो, वही आंसर आएगा। और अब फॉर्मूला भूल गए हो, नहीं याद आ रहा है ये फॉर्मूला पेपर में, है ना, अगर ये फॉर्मूला भूल गए हो, याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे करो, अलग अलग वोल्टेज पे निकालो, फिर एक कॉमन वोल्टेज पे निकालो, कॉमन वोल्टेज तो निकालना ही पड़ेगा पहले, और दोनों को माइनस कर दो, बेसिक तरीका। और डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है लॉस का। तो ये जो सवाल देखा आपने, दैट वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन पोटेंशियल, उसमें एनर्जी लॉस, और मैंने ये आपको पढ़ाया। अभी कॉमन पोटेंशियल पे याद रखना, कभी भी एक पॉइंट को क्लियर कर लो, कभी भी बोलेगा, कभी भी किसी भी पॉइंट पे बोलेगा भाई कि हाँ हमने दो कैपेसिटर्स थे हमारे पास और हमने उन दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया एक कनेक्टिंग वायर से कंडक्टिंग वायर से, तो आप बताइए कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और उस कनेक्टिंग वायर में जो हीट एनर्जी डेवलप होगी वो क्या होगी। बड़ा इजी वे में आप पढ़ लेना करवा दिया। तो आज की क्लास में मैंने कॉमन पोटेंशियल पढ़ाया, उस पर क्वेश्चंस कराए। अगली क्लास में बेटा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगली क्लास में कॉमन पोटेंशियल पे एक दो क्वेश्चंस, फिर ग्रुपिंग ऑफ पे क्वेश्चंस, अब सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू होंगे। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं। मैंने आपको मैसेज भी किया था, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थर्ड लेंदी नहीं है, फिर फोर्थ थोड़ा सा लेंदी, उसके बाद तो यूं फर्स्ट बुक खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ चैप्टर बस यही है मेन, उसके बाद तो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। लेकिन आप भी प्लीज साथ दो और फटाफट पढ़ते जाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।